अच्छा जी, सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। तो सीरीज़ चल रही है, बातचीत चल रही है आपकी सेहत के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर, ना सिर्फ आज की बल्कि आपके बुढ़ापे के लिए भी। और अगर आप यंग हैं तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सेहत की बात हो रही है और उस पर 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो पिछली वीडियो पे मैंने बड़ा ज़ोर दिया था कि आप जो एंटीबायोटिक्स के क्रेज़ी लोग हैं, जो कि हर जगह ज़रा से मसला हो तो एंटीबायोटिक लेते हैं डॉक्टर से या वहाँ फार्मेसी जाके, मतलब मेडिकल स्टोर से, या डॉक्टर हजरात भी जो कि जल्दी से सही करने के चक्कर में एंटीबायोटिक्स देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट थी सब लोगों से, लेने वालों से भी और देने वालों से भी, कि प्लीज़ उसको बंद करें। ये आपकी ज़िंदगी को आज तो सही करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए लॉन्ग रन में बहुत ही बड़ा नुकसान पहुँचा रही है। तो उसके ऊपर मेरी वीडियो थी पिछली वाली कि उसको आप इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके खाना और इशू करना, लेना, और अगर फार्मेसी वाले, मेडिकल स्टोर वाले बेचना बंद कर दें। तो पता नहीं आपकी बात समझ में आई होगी नहीं आई होगी, लेकिन मैं तो उसको कह रहा हूँ बंद कर देने को, अनलेस के आपकी लाइफ सेविंग के लिए या बड़ी कोई सीरियस बीमारी होगी, इससे बचाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है उसकी। चलिए, ये वो तो बात हो गई थी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में आपको मैं कहने जा रहा हूँ दूसरी चीज़ जो कि आपको बंद करनी है। एंटीबायोटिक के बारे में मैंने कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके उसको बंद करें, क्योंकि वो आपके गट को, आपकी अंतड़ियों को के अंदर जो फ्लोरा है, जो कि जंगल आबाद है, उसको तबाह कर रही है, तहस नहस कर रही है। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ रही है आजकल भी, और बुढ़ापे में उसके बड़े ख़तरनाक असरात मिल रहे होंगे लोगों को और मिलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो वो तो बंद कर दें। आज बात हो रही है दूसरी चीज़ की कि जहर खाना बंद कर दें। कौन चढ़िया जहर खाता है, कौन बेवकूफ़ जहर खाता है। बात हो रही है सफ़ेद जहर की। ये ख़ास किस्म का जहर है जो कि इसको कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में भी, वाइट पॉइज़न। तो ये वाइट पॉइज़न जो है, ये ओपनली कहा जाता है, अब तो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से वहाँ पे, इसको आपने बंद करना है। आप कहेंगे भाई मैं तो नहीं खा रहा, भाई जहर कौन खाएगा जहर। आप रोज़ाना मुख्तलिफ़ शक्लों में ये जहर खा रहे हैं और इसके असरात भी बहुत ही बुरे आप पे पड़ रहे हैं ऑलरेडी, और लंबे वक्त में और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बढ़ावे में तो बेचैन करके रख देंगे आपको इसके असरात। अच्छा जी, चलिए, सस्पेंस तो मैंने दे दिया आपको कि जहर खाना बंद कर दें, लेकिन ये जहर है क्या? ये है चीनी, और चीनी की बेशुमार किस्में। चीनी के इस कदर मुज़िर असरात हैं, वो मैं बताऊंगा आहिस्ता से करके, लेकिन अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किस किस फॉर्म में आप चीनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप इस फॉर्म में चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ाना भर रहे हैं अपने जिस्म को। 1 टीस्पून में 4 ग्राम शुगर होती है। चलिए जी, आपको जिस्म को 12 ग्राम की ज़रूरत होगी दिन में। आप कहेंगे ठीक है भाई, 4 चमचे मैंने डाल लिए चीनी शक्कर में। आप जो चीज़ भी सुबह से खा रहे हैं रात सोने तक, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो फल हो, कोई भी किस्म की चीज़ हो, खाने की बात हो रही है, भाई पीने की भी बात होगी, उसमें सब में चीनी मौजूद है। तो आपको इनडायरेक्टली कुदरती ज़राए से चीनी मिल रही है। इवन कि आप पालक खा रहे हैं उसमें भी चीनी है, चीनी वहाँ से भी मिल रही है आपको। आप गोभी खा रहे हैं उसके अंदर भी चीनी है, आप आलू खाते हैं उसके अंदर भी चीनी है। चीनी कुदरती ज़राए से इस कदर मिल जाती है कि आपको अब मज़ीद उसको भरने की अपने अंदर ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको जहर कहा गया है। जो लोग भी जूस या कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं, वो बराए मेहरबानी और से सुने मेरी बात। हर कोल्ड ड्रिंक, चाहे कोक हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे मिरिंडा, चाहे कोई भी हो, चाहे आप बोतल में लें, चाहे आप KFC में जाके गिलास में लें, वो तो बड़ी ख़तरनाक है गिलास वाली सिचुएशन, लेकिन हर जगह पे तकरीबन 48 ग्राम शुगर मौजूद होती है एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर। कितने बन गए? 12 चमचे चीनी के आपके जिस्म में सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पीने से जा रहे हैं। 2 मिनट लगते हैं कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करने में। 12 चमचे चीनी के आपके अंदर चले गए। कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, कोई बताएगा नहीं आपको। यहाँ पे पाकिस्तान में अब मजबूरी हो गई है अमेरिका में बताना लिखना, वहाँ पे रूल आ गया, कानून आ गया कि आप लिखें कि चीनी कितनी है किस चीज़ के अंदर। और चीनी की बेशुमार किस्में लोगों ने निकाल दी हैं ताकि छुपाने के लिए, ताकि ये ना लगे कि हाँ जी चीनी है इसके अंदर। बेशुमार नाम आ गए हैं उसके, क्रेज़ी किस्म के, लेकिन है चीनी। और वो लोग
जो ये समझते हैं कि वो डाइट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो अपने साथ और बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक पीना ही है भैया 2 चुस्कियाँ मार लो, लेकिन असली शुगर की पी लो, क्योंकि जो नकली शुगर है जो कि डाइट के अंदर डाली जाती है वो आपके जिस्म के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वेट ना बढ़ाना ही एक चीज़ नहीं है। आप केमिकल जो अपने जिस्म के अंदर डाल रहे हैं डाइट्स कोल्ड ड्रिंक की सूरत में, वो आपके जिस्म को बहुत तबाह कर रही है अंदर से। क्या आप एक चीज़ एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते? एंटीबायोटिक्स तो एकदम से ख़त्म कर सकते हैं। चीनी की इतनी आपको चस्का पड़ चुका है एक तरह से, आप उसका नशे के आदी हो चुके हैं। आपके दिमाग में रिसेप्टिकल्स हैं जो कि चाहते हैं कि मुझे मिले कोई चीज़, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी मैं चीनी की बात कर रहा हूँ। जब आप चीनी छोड़ेंगे आपका दिमाग आपको पागल कर देगा। जैसे नशे होते हैं ना, जब नशा छोड़ते हैं तो पागल हो जाते हैं, आप चीनी छोड़ के देखिए आप पागल हो जाएंगे। क्यों? कि नशा पड़ चुका है दिमाग को। दिमाग के जो रिसेप्टिकल्स हैं जिसके अंदर सिस्टम है वो चाहते हैं भाई चीनी मिले हमें, क्योंकि आपने इतनी चीनी उनको प्रोवाइड की है। तो यही ज़रिया, यही तरीका था जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी वाले हैं वो चाहते हैं कि आपको लत पड़ जाए ताकि आप और मज़ीद पिए। और हर सॉफ्ट ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक जो आप कहते हैं इसको, उसके अंदर क्या है? 12 चमचे चीनी। ऑफिशियली कहा गया इसको जहर अमेरिका में, और आप अपने अंदर वो जहर मुसलसल डाले जा रहे हैं। और ये जहर आपको अंदर ना सिर्फ आपके गट को तबाह बर्बाद कर रहा है, आपके ब्रेन को तबाह बर्बाद कर रहा है। और ये चीनी, ये नहीं कि शुगर हो जाएगी इससे, आपको ये मत सोचिए, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा चीनी खाएंगे शुगर हो जाएगी। डायबिटिक होने के बहुत अलग तरीके वजूहात होती हैं। ये पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में आ गया शुगर खाने से आप डायबिटिक हो जाते हैं। नहीं, उसके में बाद में बात होगी। लेकिन आप जो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से इंसुलिन इतना ऊपर नीचे जा रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा है जिस्म को, ब्रेन को क्या करे उसका। वो इंसुलिन का मसला फैल जाता है। डायबिटिक नहीं हो गया आप, लेकिन उसको शुगर को कंज्यूम करने के लिए जब वो कंज्यूम नहीं हो पाती तो क्या होगा? आपके जिस्म पे फैट की सूरत में ऊपर भी नज़र आएगी, और अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड भी फैट जमा होती है बहुत ज़्यादा। वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़ैट है जो ऑर्गन्स के अराउंड जमा होती है। जो बेली की फ़ैट है सबसे ख़तरनाक है, ऑर्गन्स की फ़ैट बहुत ख़तरनाक है। बकिया जगह पे फ़ैट अच्छी नहीं है, लेकिन मैं 2 जगह बता रहा हूँ। जब आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, क्या आप कंज्यूम तो कर नहीं पाते हो सारी चीनी। शुगर क्या है? एक तरह से रश है या उसका एनर्जी का कंज्यूम नहीं हो पाती, तो जिसम कहता है अच्छा स्टोर करो अगली दफ़ा के लिए। वो स्टोर हो जाती है, अगली दफ़ा में संभाल नहीं हो पाता उसका। और मज़ीद आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, मज़ीद आप चाय पी लेते हैं, उसमें चीनी पड़ी होती है, मज़ीद आप जूस पी लेते हैं। जूस के ऊपर अगली वीडियो आने वाली है, उसका देखिएगा। मैं बता रहा हूँ जो लोग जूस पीने के आदी हैं बहुत गलत कर रहे हैं, पहले से हिंट दे दूँ मैं, वजह बताऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। अभी बात हो रही थी चीनी की कि इसको आहिस्ते आहिस्ते करके छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। अगर आप 2 कोल्ड ड्रिंक पीते हैं दिन में, 4 कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो भी करते हैं उसको कम कर दीजिए, फिर और कम कीजिए, क्योंकि अब आप अपने दिमाग से लड़ेंगे। आपका दिमाग कहेगा मुझे चाहिए, आपने एकदम से बंद कर दी, आप नहीं कर सकते। जो लोग भी अपनी आदतें एकदम से बंद करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं, कम ही लोग कामयाब होते हैं उसके अंदर। इसलिए इसको स्लो प्रोसेस में आपने शुरू कर देना है आज से कि अगर आप 2 चमची चीनी डालते हैं अपनी चाय में, 1.25 डालिए, कुछ अरसे वो पीजिए 1 हफ़्ता, उसके बाद 1.5 कर दीजिए, 1 हफ़्ता वो पीजिए, फिर 1.25 कर दीजिए चमचा, उसको 1 हफ़्ता पीजिए, फिर 1 चमचा कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुअली आप उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि आपका दिमाग शुरू में पागल हो जाएगा अगर आपने एकदम से बंद कर दी। अगर आप 2 कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो पहला कोल्ड ड्रिंक पीजिए, दूसरा लीजिए, जब कभी पीने का हो उसमें से थोड़ा सा उलट दीजिए बाहर कहीं जगह पे, और जो रह जाए वो पी लीजिए। हफ्ते के बाद दवा दूसरे कोल्ड ड्रिंक पे आए तो उसका थोड़ा सा और ज़्यादा उलट दीजिए। उल्टेंगे नहीं, अगर आपने कहा अच्छा मैं छोड़ दूँगा, छोड़ेंगे नहीं आप, आपको लेते ही उसमें से उलट देना है, ताकि आपके ना होगा ना बजेगा, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात होनी ज़रूरी है। तो आपको बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने नफ्स पे काबू करने के लिए ज़रूरी है, अपने दिमाग पे काबू करने के लिए ज़रूरी है कि जब कोल्ड ड्रिंक हाथ में आए, अगर आप एक ही पीते हैं तो उसमें से थोड़ी सी फेंक दें और बाकी ख़त्म कर लें, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होगा। चीनी लिटरली लत है, दिमाग आपको नहीं छोड़ने देगा चीनी आसानी से। जब दूसरी दफ़ा कोल्ड ड्रिंक पिएँ, 1 हफ़्ते के बाद, पीते नहीं बीच में, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ड्रॉप कर दें, फिर थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ तक कि इतना सा रह जाए, चलिए जी उसको पीते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम करते करते, पूरी बोतल से कम करते करते इतने पे ले आइए। लेकिन इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने जिस्म को बहुत बड़ी बीमारियों से आज के लिए भी
अपने बुढ़ापे के लिए भी। बहुत इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है ये जिस्म के अंदर शुगर। जहर है, वाकई इसको जहर कहा गया वो किसी वजह से, ये जहर है। और ये नहीं चीज़ करना पड़ जाइए कि मैं जो ब्राउन शुगर ले लूँगा, फलानी शुगर ले लूँगा, पैकेट वाली शुगर और सुक्रोज़ और गुलोज, कौन कौन से लोज कर करके शुगर है। कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं, वो और ज़्यादा केमिकल हैं, वो और ज़्यादा बड़ा जहर है। खानी है अगर आपने शुगर, असल शुगर डालने थोड़ी सी, लेकिन कम डालें। चलिए जी, ये बात हो गई शुगर के ऊपर, सेहत के लिए बातें हो रही हैं आजकल। तो प्लीज़ शुगर को कम करना आज से ही शुरू कर दें, और वक्त आएगा जब आप शुगर डालते हुए कोई चीज़ खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको बहुत बुरी लगेगी। शुगर का आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, शुगर आपकी जो डिमांड है दिमाग को वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्लो प्रोसेस में, आहिस्ते आहिस्ते करके, ओवरनाइट नहीं। ओवरनाइट में बहुत ही कम लोग कामयाब होते हैं। ये मेरे जिम का तजर्बा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को इस चीज़ से हटाया है, लेकिन स्लो प्रोसेस करके। जब भी लोगों ने कहा अच्छा हम आहिस्ते बंद कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग तुम्हारा तुम्हें पागल कर देगा कि मुझे चाहिए शुगर, मेरी कहाँ है, मुझे शुगर चाहिए। आपने इतने अरसे से उसको आदत डाली, लत डाली है, वो ओवरनाइट नहीं छूट सकती, उसको चाहिए शुगर। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके एक तरह से वीन आउट कर रहे हैं शुगर की ज़रूरत, कम से कम से कम। यहाँ तक कि जब आप आधा चमचा भी चीनी डालेंगे चाय में, लगे इतनी मीठी, क्योंकि आपने अपने जिस्म दिमाग को आदी कर लिया है कि अब मुझे कम शुगर चाहिए टेस्ट के लिहाज से। अपने टेस्ट बर्ड्स को भी जो ज़बान के अंदर हैं उसको भी आदी कर लिया है, और बाकी चीज़ें होंगी। मिठाई खाते हैं, बेशक आप बंद ना करें, कम करें, अमाउंट कम करें बस। मैं किसी चीज़ को एकदम से ओवरनाइट बंद करना नहीं, कहने को नहीं कह रहा, क्योंकि हो ही नहीं सकता ये। मिठाई खाते हैं, कम करें। चाय पीते हैं, कम करें चीनी। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कम पिएँ। और जो भी शुगर के ज़राए हैं जो आपको पता होंगे खुद ही, उसको कम से कम से कम से कम 2 महीने लगें, 3 महीने लगें, लेकिन सफ़र का आगाज़ आज से कीजिए। ठीक है जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।